Hello everyone. In today's 11th Commerce BK lecture, we are in chapter number 3 journal entries and we will solve question number 6 from practice problem. Here in front of you, you can see on the right hand side. Journalize the following transaction in the books of Nina General Store. So already we have prepared our format over here. Date, particular, ledger folio, debit rupees, credit rupees. We will start with first transaction on 1st September 2018. Sold goods of rupees 50,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट. हमने गुड्स सेल किया है 50,000 का और 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है. ठीक है. एज वी नो ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं. तो सेल्स कितना है 50,000. ठीक है. एंड वी हैव 10% ट्रेड डिस्काउंट. 50,000 का 10% इट विल कम 5,000. So net effect is 45,000 rupees. After that, what they say? 10% cash discount to Raj. Raj को 10% cash discount भी हम allow कर रहे हैं. And received 50% by check and 20% by cash. तो ये जो 45,000 में हमारा डील डन हुआ है, इसमें से जो 50% है वो चेक के थ्रू है. दैट मीन्स बैंक में पेमेंट आएगा और 20% जो है वो कैश में है. तो रिमेनिंग कितना हुआ 30%. तो 30% ये हमें किससे लेना है राज से. दैट मीन्स इट्स ऑन क्रेडिट बेसिस. ये उधारी पे है. सो लेट अस कैलकुलेट 45,000 का 50%. 45,000 का 50% दैट विल कम 22,500. ठीक है. And 20% will be 9,000 and remaining 30% is 13,500. ठीक है. अब ये जो पेमेंट हो रहा है ऊपर क्लियरली मेंशन किया है कि हमें कैश डिस्काउंट भी मिलेगा. क्या मिलेगा कैश डिस्काउंट. हाउ मच 10%. तो लेट अस कैलकुलेट 22,500 का 10% 2,250. 9,000 का 900. तो लेस करते हैं 22,500 minus 2,250. So answer is 20,250. Here 8,100. Okay. तो अभी हमें मालूम पड़ गया कि एग्जैक्टली कितना हमें पेमेंट करना है. सो अकॉर्डिंगली वी कैन पास जर्नल एंट्रीज नाउ. सो डील जो डन हुआ था वो कितने पे हुआ था 45,000. तो हम जो सेल कंसीडर करेंगे दैट वी विल कंसीडर फॉर 45,000. ठीक है. तो हम यहाँ पर अमाउंट रिसीव करते हैं. सबसे पहले हमें बैंक से अमाउंट मिल रहा है 20,250. सो वी विल राइट हियर बैंक अकाउंट डेबिट 20,250. Then we received cash, so cash account debit 8,100. और बाकी के जो पैसे हैं अभी राज से लेने बाकी हैं. तो राज को हम डेबिट करेंगे. डेबिट द रिसीवर. तो बैलेंस पेमेंट कितना है 13,500. ठीक है. और आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए कि टोटल हमारा जो डिस्काउंट है वो कितना है. दैट इज 3,150. 3,150 इज द टोटल कैश डिस्काउंट. तो जो कैश डिस्काउंट दिया है वो हमारे लिए लॉस है. तो हम डेबिट में लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 3,150.
टू सेल्स अकाउंट। तो टोटल सेल्स कितना था 45,000। नाउ चेक टोटल जो डेबिट का अमाउंट है कितना आना चाहिए 45,000 आना चाहिए अकॉर्डिंगली। सो ये जर्नल एंट्री नंबर 1 हमने फिनिश किया, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राज and discount allowed. Discount allowed. Okay. Now next one. 3rd September को bought goods worth ₹60,000 from प्रशांत। हमने गुड्स क्या किया, परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट होगा एट 7.5% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पर भी ट्रेड डिस्काउंट हमको मिल रहा है एंड हाफ अमाउंट पेड बाय कैश। ठीक है। नाउ ऑलरेडी वी नो कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो 60,000 का 7.5% हम कैलकुलेट करेंगे एंड दैट्स कम टू 4,500। ठीक है। तो यहां पर हम वर्किंग नोट नंबर 2 लिख रहे हैं। क्या किया यहां पर, परचेस किया, बॉट गुड्स कितने का 60,000 एंड यहां पर क्या आएगा लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 7.5%। तो 7.5% कितना मिला हमें 4,500। 4,500 हम लेस करेंगे दैट विल गिव 55,500। तो हमारा जो डील फाइनलाइज हुआ वो कितने पे हुआ 55,500। ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, दे सेड हाफ अमाउंट पेड बाय कैश। इसका जो हाफ अमाउंट है वो कैश में पे हुआ है। ठीक है। तो हाफ अमाउंट हम इसको कैश में और हाफ अमाउंट क्रेडिट में कर देंगे। 50% 50% कैश और जो क्रेडिट है हमने किससे परचेस किया था देखो फ्रॉम प्रशांत। तो प्रशांत के नाम पे चला जाएगा। ठीक है। तो 55,500 into 50% that will give us 27,750। सेम वैल्यू हमारे लिए क्रेडिट भी है। सो अकॉर्डिंगली क्या पास करना है जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हमें कैश रिसीव्ड हुआ 27,750। वी विल सॉरी हमने कैश पे किया है ना, तो हम पहले लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट। कितने का परचेस हुआ 55,500 टू कैश अकाउंट 27,000। हाउ मच इट वाज 750 टू प्रशांत अकाउंट 27,750। okay, being goods purchased
and discount received. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 5th सितंबर। 5th सितंबर को क्या हुआ? रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू प्रशांत। अभी यहां पर आप देखिए, प्रशांत से हमने 3rd सितंबर को ही गुड्स परचेस किया था और अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। कितने का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं? 550 का। तो जब परचेस किया था तो परचेस अकाउंट डेबिट हुआ था, जब रिटर्न करेंगे तो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड डेबिट द रिसीवर। अभी रिसीवर कौन है? रिसीवर इज प्रशांत, क्योंकि हम दे रहे हैं और प्रशांत रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रशांत अकाउंट डेबिट, प्रशांत अकाउंट डेबिट अमाउंट 550 टू परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न अकाउंट 550। परचेस रिटर्न को आप क्या लिख सकते हो? रिटर्न आउटवर्ड, है ना। रिटर्न आउटवर्ड, परचेस किया था, जा रहा है। बीइंग गुड्स रिटर्न टू प्रशांत, ठीक है। और एक हमें यहाँ पे एजम्पशन लिखना पड़ेगा। assumed that goods are returned after discount। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि ऑलरेडी 550 में से डिस्काउंट का ट्रीटमेंट दे दिया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने वहां पर मेंशन कर दिया। ऑन 7th सितंबर रिटर्न गुड्स, सॉरी, सोल्ड गुड्स टू वर्थ ₹90,000। 90,000 का गुड्स हमने सेल किया। किसको सेल किया? रणवीर को। ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी 90,000 का 10% कितना आता है? 9,000। तो 9,000 को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ किसको रिकॉर्ड करेंगे? 81,000, ठीक है। तो गुड्स सेल हो रहा है, डेबिट द रिसीवर रणवीर अकाउंट डेबिट 81,000 टू sales account। So nowhere you are going to mention discount, directly 81,000 after deduction of 10% discount, ठीक है। So being goods sold on credit and 10% trade discount received। Now next, on 12th September received commission 4,500। very easy,
सो कमीशन रिसीव हुआ है हमारे लिए इनकम है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कैश अकाउंट डेबिट. Amount is 4,500 and 2 commission account 4,500 being commission received. Next is received check of rupees 80,000 from Ranveer in full settlement of his account. तो यहाँ पर सबसे पहले हमको रेफर करना पड़ेगा कि रणवीर के साथ हमारा क्या ट्रांजैक्शन हुआ था. आप अगर चेक कर रहे हैं 7 सितंबर में देखिए 90,000 का जो गुड्स था 10% ट्रेड डिस्काउंट में मिला था. मतलब यहाँ पर हमने सेल किया था. तो रणवीर से यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन पास किया है. रणवीर से कितना लेना बाकी है? 81,000. हाउ मच वी हैव टू रिसीव फ्रॉम रणवीर? 81,000. बट वी ओनली रिसीव्ड 80,000. कितना रिसीव हुआ? 80,000 फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट. कौन सा वर्ड दिया है? फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट का मतलब है अब और वो हमें पैसे नहीं देगा. तो चेक रिसीव हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट और अमाउंट है 80,000. ठीक है. रणवीर से लेना कितना था? टू रणवीर अकाउंट. रणवीर से लेना था 81,000. तो फुल सेटलमेंट हो गया. अब वो कितना नहीं देने वाला? 1,000 नहीं देने वाला. तो हमने उसको क्या कंसीडर कर दिया? डिस्काउंट. विच डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट. ठीक है. तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000. तो इस तरीके से अकाउंट सेटल हुआ. बीइंग अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर फुल सेटलमेंट. ठीक है. तो इसका डेट था 15 सितंबर. Now next is from 18 September purchased computer worth rupees 80,000. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18 सितंबर. फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक एट द रेट 28% GST. तो यहाँ पर हम कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं तो आपका एंट्री क्या आएगा? कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट. कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट. अमाउंट कितना है? 80,000. और उस पर टैक्स है तो टैक्स के लिए हम लिखते हैं इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST ये अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा. 2 रीड करते हैं फिर से. वर्थ रुपीज 80,000 फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक. चेक के थ्रू हो रहा है यहाँ पर तो पेमेंट जा रहा है. क्या लिखेंगे? बाय टू बैंक.
तो जीएसटी का आप रेट देखिए, जीएसटी का रेट है 28%, और 28% का हाफ कितना होगा, 14%, है ना। तो यहां पर एट द रेट 14%, सो 80,000 पे आप निकालिए 14%, 11,200, ठीक है। फिर टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, दैट इज 1,02,400, being computer purchased. Next one, on 22nd September, what happened? Wages paid, बहुत ही easy, wages account debit, कितना पे किया हमने, 13,000, 2 कैश अकाउंट आ जाएगा, being wages paid. After 22nd, 23rd September, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बोल दिया और हम बिजनेसमैन हैं, तो हम बिजनेस का इंश्योरेंस निकालेंगे, देन इट इज गुड। बट लाइफ इंश्योरेंस निकाला तो ये पर्सनल हो गया, और पर्सनल हो गया तो क्या होना चाहिए, ड्रॉइंग। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी यहाँ पे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। कितना ड्रॉइंग किया, 17,000। 2 हमने पे किया तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। चलो लास्ट वन अभी लेंगे, एंड दैट इज 27 सितंबर। क्या हुआ, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹28,000 टू तुषार। तुषार को हमने गुड सेल किया है, वो पेड अस 18,000 इमीडिएटली। अब यहाँ पर क्या मालूम पड़ता है, बाकी का जो 10,000 है वो
क्रेडिट बेसिस पे है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर तुषार का नाम लिख देंगे। तुषार अकाउंट डेबिट। और बाकी का क्या हुआ, हमको कैश में मिल रहा है, ठीक है। सो वी विल राइट कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश में कितना मिला, 18,000 टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स कितना था, 28,000। सो व्हाट इज द बैलेंस, 10,000 being goods sold। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन ओवर हियर। Yes. Moving towards question number 7 in the books of Varun. So let us start with the solution. Here you can see question number 7 on right hand side. On 1st October 2018. So I'll put date. First October. Purchased machinery of rupees 95,000 and paid 5,000 for freight. अभी यहाँ पर आपको कंसीडर करना है कि जब भी कोई असेट आप परचेस करते हो या आप गुड्स परचेस करते हो, उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस है, उसका जो कैरिंग चार्जेस है आपको उसमें ऐड कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें मशीनरी 95,000 का है, बट इसका जो फ्रेट लगा है, इसका जो कैरिंग चार्जेस है, वो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो इसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर करना पड़ेगा। सो व्हाट यू विल राइट हियर, you will write machinery comes in, so machinery account debit, and amount will be directly 1 lakh rupees. To cash or bank account. We don't know how they have paid, that's why we have written both the things. Being machinery purchased, third October. Purchase goods for rupees 1,50,000, गुड्स परचेस किया हमने, एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। तो ऑब्वियसली गुड्स परचेस किया तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट 1,50,000, amount paid by bank. So we will write to bank account, being goods purchased.
तो बहुत ही सिंपल एंट्री थी. नेक्स्ट वन ऑन 6th October. Purchased laptop from Nagesh and Company worth rupees 1,80,000 at the rate 18% GST. अब यहाँ पर हमने गुड्स परचेस की लैपटॉप परचेस किया है, तो लैपटॉप अकाउंट ऑब्वियसली डेबिट होगा, बट कहीं पर भी पेड लिखा है नहीं. दैट मीन्स व्हाट, हम इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझेंगे और नागेश एंड कंपनी को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. ठीक है, सो वी विल राइट लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट. इनपुट CGST जो रहेगा वो कितने परसेंट पे आ जाएगा? 9%. डेबिट. इनपुट SGST अकाउंट 9%. डेबिट टू नागेश एंड कंपनी. नागेश एंड कंपनी अकाउंट. तो यहां पर लैपटॉप का जो कॉस्ट था वो था 1,80,000. तो हम कैलकुलेट करेंगे 1,80,000 पे 9%, हाउ मच? That comes to 16,200. ठीक है, और ये सबका जो टोटल है that comes to 2,12,400. being laptop purchased on credit and GST recorded. Okay. On 10th October, paid into Bank of Baroda. अब पेड करने का मतलब they wanted to say deposit. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई. आप ऐसी कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे पास करते हैं? यहां पर आपके कैश में से पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है. ठीक है, सो व्हाट यू विल राइट, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. So how much we have paid? 70,000. being cash deposited in bank. Next, 12th October, paid rent, paid for rent 4,000 and commission 3,000. ये दो एक्सपेंडिचर हमने पे किया है, तो दोनों क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट. टू कैसे पे किया है? सिर्फ पेड लिखा है. वी विल राइट कैश अकाउंट. सो रेंट हाउ मच? 4,000. कमीशन 3,000 and total 7,000. being expenses paid.
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 15th अक्टूबर, 15th अक्टूबर को हम यहाँ पर सम सॉल्व कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन क्या है, जस्ट चेक। बॉट गुड्स फ्रॉम तुषार कंपनी लिमिटेड rupees 1,20,000 at 12% GST and paid half amount by RTGS। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा अमाउंट पे नहीं किया है, हमने परचेस किया है और गुड्स परचेस किया है, तो यू हैव टू राइट परचेसेस अकाउंट डेबिट। सो परचेसेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आपको अमाउंट क्या लिखना पड़ेगा, 1,20,000 और 12% जीएसटी है, तो आप इस पे इनपुट जीएसटी 6% के हिसाब से लगाएंगे। सो इनपुट सीजीएसटी 6%, इनपुट एसजीएसटी 6%, तो 1,20,000 पे 6% आप कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट 7,200। टू, अब यहां पर हाफ अमाउंट किससे पे किया गया है, आरटीजीएस, मतलब चेक से पे किया है, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, और जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो हमने जिससे परचेस किया उसका नाम लिख देंगे तुषार एंड कंपनी, तुषार कंपनी लिमिटेड। ओके, तो यहां पर टोटल ले लीजिए 1,20,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200, दैट विल कम टू 1,34,400। तो उसका 50% 67,200 ये बैंक से पे किया गया है, और 67,200 ये अभी भी पेंडिंग है, बीइंग गुड्स परचेस्ड। एंड हाफ अमाउंट पेड। सो गुड्स परचेस किया और अभी तक हमने हाफ अमाउंट पे किया है, वो हमने यहाँ पर बताया। आफ्टर 15th अक्टूबर, 16th अक्टूबर, so 16th अक्टूबर कार सॉरी कैश परचेसेस 50,000, अमाउंट पेड बाय चेक, बहुत ही इजी, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउ मच, 50,000, being goods purchased for cash। ओके, 20th अक्टूबर, ऑन 20th अक्टूबर इनवॉइस्ड गुड्स टू सतीश। अभी इनवॉइस्ड गुड्स का मतलब होता है सोल्ड, है ना, हम बिल बनाते हैं, बिल कब बनाते हैं, जब हम गुड्स सेल करते हैं, तो इनवॉइस्ड गुड्स टू सतीश मतलब सतीश को गुड्स सेल किया एट द रेट 12% जीएसटी एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, अमाउंट हमको चेक से मिला। अच्छा, सेल किया है तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू
sales account to output CGST at the rate 6% account and to output SGST at the rate 6% account. तो सेल्स का अमाउंट था 80,000 का, करेक्ट, और 6% के हिसाब से 4,800 एंड 4,800 यही आता है. यस, ठीक है. सो टोटल अमाउंट इज पेड थ्रू चेक. सो टोटल इज 89,600. being goods sold (25th October). 25th October paid for telephone charges rupees 90,000. वेरी इजी, पे किया है, एक्सपेंस है, तो टेलीफोन चार्जेस account debit. How much we have paid? 90,000 to cash account 90,000 being telephone charges paid. (27th October) मिसेस वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस, मतलब उसने परचेस किया तो हमने सेल किया, है ना, 90,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट. तो मिसेस वर्षा, यहाँ पर कहीं पर पेमेंट की बात नहीं हो रही है, दैट मीन्स क्रेडिट बेसिस है, ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो मिसेस वर्षा का अकाउंट डेबिट हो जाएगा. वी विल राइट मिसेस वर्षा अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट. अच्छा, क्या सेल कर रहे हैं, 90,000 का अमाउंट है और ट्रेड डिस्काउंट है 12%. तो 90,000 पे आप 12% कैलकुलेट करेंगे, 10,800 आता है. तो 90,000 माइनस 12%, 79,200. ठीक है, तो आप यहां पर वही लिखेंगे, 90,000 माइनस 12%, तो 79,200 ये अमाउंट बैलेंस है, मिसेस वर्षा से लेना बाकी है. बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. Now on 28 October, 28 October,
purchased goods from Abhijit and Sons 1,50,000 at 18% GST। हमने क्या किया, परचेज किया है, ठीक है, और जीएसटी भी पे करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है। सिमिलर इफेक्ट आएगा क्योंकि हमने परचेस किया हुआ है, सिर्फ नाम चेंज हो जाता है। और क्या नाम आएगा, अभिजीत एंड सन्स। सो परचेस का जो अमाउंट है दैट इज 1,50,000, ठीक है। और इनपुट जो सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा दैट विल बी बाय 9%। और इंस्टेड ऑफ दिस वी विल राइट Abhijit and Sons। Abhijit and Sons। So 9% on 1,50,000, 13,500। तो तीनों का टोटल जो आता है दैट इज 1,77,000। यहाँ पर कहीं पर भी बैंक अकाउंट का जिक्र नहीं है, तो हम डायरेक्टली सारा का सारा अमाउंट अभिजीत एंड सन्स को क्रेडिट कर देंगे 1,77,000, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स हमने परचेस किया। On 30th October, paid to Abhijit and Sons and received 10% cash discount by check। अभी अभिजीत एंड सन्स लास्ट एंट्री जो हमने अभी अभी की है ना 28 वाली, तो उसको पे कितना करना था, हमें पे करना था 1,77,000। so I am writing here Abhijit and Sons, हमें पेमेंट करना था 1,77,000, ठीक है। और हमने क्या किया, ऑन 30th अक्टूबर को पेड टू अभिजीत एंड सन एंड रिसीव 10% कैश डिस्काउंट बाय चेक। तो यहाँ पर 1,77,000 पे आप 10% का कैश डिस्काउंट ले रहे हैं, दैट इज 17,700। ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। सो लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 10%, सो माइनस करते हैं 1,59,300। ये आंसर हमें मिलता है। तो ये हमने चेक से पे किया है, ठीक है। तो अभिजीत एंड सन्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। वी विल राइट हियर अभिजीत एंड सन्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पर पहले हमें फुल अमाउंट लिखना पड़ेगा 1,77,000, देन 2 बैंक अकाउंट, 2 डिस्काउंट अकाउंट। सो डिस्काउंट का हमारे लिए अमाउंट है 17,700 और 1,59,300 ये हमने पे किया है।
तो यहाँ पर जो डिस्काउंट का वैल्यू लिया है हमने होल अमाउंट पे लिया है, ठीक है। तो वी विल राइट अ नोट ओवर हियर, नोट discount is considered on total amount, ठीक है। So being amount paid to Abhijit and Sons last transaction 31st October, 31st October को देखो, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 8,000 एंड ब्रोकरेज 12,000, तो दोनों ही खर्चा है हमारा। आप लिखेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट सेकेंड ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एडवर्टीजमेंट का कितना पे किया है, 8,000 and for brokerage it is 12,000, total 20,000, ठीक है, being expenses paid। सो अकॉर्डिंगली अब हम क्या करें, टोटल ले लेंगे, टोटल कम्स टू 13,56,600, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। क्वेश्चन फिर से आप ट्राई कीजिए विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन। अगले एपिसोड में हम मिलते हैं विद अ न्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।